हेलो फ्रेंड्स, ऐसी कोई चीज़ है जिससे आप बता सकते हैं कि आपके अंदर कोई विटामिन्स की कमी तो नहीं हो रही है? क्या बीमारी के लक्षण हैं अंदर छुपी हुई कमियों के? तो मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज आपके सामने इस वीडियो में यही बातचीत करना चाह रही हूँ कि ऐसे कौन से बालों से रिलेटेड या चमड़ी से, त्वचा से रिलेटेड चीज़ें हैं जिससे आप पहचान जाए कि आपको कुछ कमी है आपके खाने पीने में और आप इसे दूर कर पाए। चलिए जान लेते हैं, इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। अगर न्यू है इस चैनल को तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं बालों की बात करूंगी। अगर बालों के या नाखून का स्प्लिट एंड शुरू हो गया, बाल ज़्यादा टूट रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है ज़्यादातर केसेस में कि आपको बायोटिन की कमी तो नहीं हो रही है। बायोटिन एक ऐसा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है जो ऑर्गन मीट में तो रहता ही रहता है, लेकिन बीन्स मतलब सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में रहता है और आपकी जितनी भी अदर बीन्स होती है उसमें रहता है, अंडे में रहता है। लेकिन जो लोग अंडे का वाइट पदार्थ ही खाते हैं उन्हें बायोटिन की कमी हो जाती है। इसलिए मैं सलाह देती हूँ कि अंडा अगर खा रहे हैं तो पूरा होल एग्स ही खाइए। तो बायोटिन को ज़्यादातर हम कोलेजन सिंथेसिस से रिलेट करते हैं और ज़्यादातर केसेस में इसकी कमी नहीं होती है। कमी हो रही है तो आप रिप्लेसमेंट 30 मिलीग्राम पर डे से ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन्स को कंज्यूम करना भी आपके लिए अच्छा नहीं है, डॉक्टर की सलाह लीजिए। तो ये बात हो गई हमारे बालों के स्प्लिट एंड या नाखून के टूटने से रिलेटेड। बालों की ही दूसरी बात करूँ तो एलोपेशिया मतलब बाल बहुत गिरना बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। डेफिनेटली तनाव और दूसरे हार्मोनल प्रॉब्लम जैसे थायराइड इत्यादि भी इससे रिलेटेड हो सकते हैं। न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी की अगर मैं बात करूं तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आयरन। यस, आयरन की कमी जो छुपी हुई भी रह सकती है। मतलब हो सकता है कि आपका हीमोग्लोबिन 11 ग्राम है, फिर भी आपके बॉडी में अंदर आयरन के स्टोरेज कम है और उसकी वजह से आपके बाल गिर रहे हैं। तो आयरन की डिफिशियंसी के लिए आप क्या खाद्य पदार्थ ले सकते हैं? डेफिनेटली ग्रीन पत्तेदार सब्जियां बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन बीट के पत्ते और कुछ फ्रूट्स भी आयरन के लिए रिप्लेसमेंट में ले सकते हैं। लेकिन आयरन के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन सोर्स ले रहे हैं तो उसमें विटामिन सी मिला के ले, मतलब नींबू, संतरा, मौसम्बी या फिर खाने में पालक के साथ टमाटर खाएंगे तो ही आयरन का अब्सॉर्प्शन अच्छे से होगा। और ग्रीन सब्जियों को थोड़ा पका के ही खाना है। आप आयरन के बर्तन में भी खाना पका सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मीट वगैरह बहुत आयरन के अच्छे सोर्स है, जो कि हीम आयरन का सोर्स होता है। तो आयरन की डिफिशियंसी जिससे बाल गिर रहे हैं, या फिर अगेन बायोटिन की कमी जिससे भी बाल गिर सकते हैं, जिसके लिए आपको ड्राई फ्रूट या ऑर्गन मीट या फिर अंडा या फिर बीन्स वाली सब्जियां खानी है जिसमें सोयाबीन का बहुत बड़ा रोल है। तो फिर दूसरी बात हो जाती है पायरिडॉक्सिन की कमी, या बाल गिरने की मुख्य वजह होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी। और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो लोग वेजिटेरियन डाइट लेते हैं उन्हें मिलता है फ्लैक्स सीड, चिया सीड, जितने सीड्स है, पंपकिन सीड या फिर अखरोट इत्यादि से। तो ड्राई फ्रूट्स और बीजों का सेवन करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि दूसरे खाद्य पदार्थ का सेवन। तीसरी बात होती है आँखों का। अगर आपको आंखें ड्राई हो रही है, सूखी आंखें हो रही है, आंखों पे सफ़ेद स्पॉट हो रहा है या फिर रात को दिखने में प्रॉब्लम है, तो ये घोषित हो सकता है कि आपको विटामिन ए की कमी हो रही हो। विटामिन ए की कमी माल न्यूट्रिशन और बच्चों में तो बहुत ज़्यादा दिखी जाती है। विटामिन ई की कमी से थकावट तो होती ही है, और नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात को दिखने की कमी। और इसके फूड सोर्स बहुत ही अच्छे हैं जो कॉमनली मिलते हैं। जितनी कलरफुल सब्जियां हैं, जितनी ज़्यादा ब्राइट कलर की सब्जियां हैं, वो विटामिन ए का सोर्स है। तो येलो कलर्स के, डार्क कलर के फूड आपके फ्रूट्स भी, जैसे कि मैंगो और पपीता इत्यादि। विटामिन ई को प्राप्ति के लिए आपको थोड़ा सा खाना पका के खाना है। कच्चे खाने से, सब्जियां खाने से विटामिन ए नहीं मिलेगा, या फिर रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। अगर आंखों के बाद दूसरी बात करूँ तो मैं एक इम्पॉर्टेंट साइन होता है, वो है सीबोरिक डर्मेटाइटिस या डेंड्रफ। यस, डेंड्रफ ऐसे तो फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, जिसमें खुजली भी आती है और स्किन की त्वचा डेड होकर बाहर निकलने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं डेंड्रफ होने की दूसरी वजह स्ट्रेस के साथ साथ, इन्फेक्शन के साथ साथ विटामिन की कमी, जिसमें थायमीन, पायरिडॉक्सिन जैसे विटामिन है।
तो थायमिन और पायरिडॉक्सिन और राइबोफ्लेविन की अगर कमी हो रही है तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, मीट ऑर्गन मीट्स लीजिए, नॉन वेजिटेरियन अंडा, दूध और ड्राई फ्रूट और हरी सब्जियों का सेवन करेंगे, होल ग्रेन का सेवन करेंगे तो इस विटामिन की कमी नहीं होगी। उसके बाद मैं आगे आती हूँ आपके एंगुलर चिलाइटिस मतलब होठ का फटना, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और यूजुअली राइबोफ्लेविन की कमी या पायरिडॉक्सिन की कमी से आपके होठ फट सकते हैं। राइबोफ्लेविन तो यूजुअली नॉन वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट्स या होल ग्रेन्स में मिलता ही है, लेकिन अगर आप दूध को अच्छे से संग्रहित नहीं करते हैं तो ये विटामिन ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब भी दूध का आप सेवन करें तो दूध को हमेशा अंधेरे वाली जगह में स्टोर करेंगे तो आपको राइबोफ्लेविन की कमी नहीं होगी। ये वाटर सोल्युबल विटामिन है, मतलब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। और वैसे ही पायरिडॉक्सिन बहुत बार दवाई की वजह से भी कम हो जाता है, जैसे जो टीबी के पेशेंट्स हैं, HIV के पेशेंट हैं, जो दवाई ले रहे हैं उनको भी पायरिडॉक्सिन की कमी हो जाती है। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद मैं बात करूँगी जीभ की। अगर जीभ आप देखिए, जीभ में कुछ फॉलिकल्स होते हैं, रफ रहती है जीभ, लेकिन जीभ अगर आपकी स्मूथ हो गई है, एकदम ही प्लेन हो गई है, या जीभ आपकी एकदम रेड मेजेंटा कलर की हो गई है, तो इसकी वजह भी हो सकती है विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी। अब B12 यूजुअली तो वेजिटेरियन डाइट में अवेलेबल होता है सिर्फ दूध और दूध के प्रोडक्ट्स में, साथ में आप ले सकते हैं कुछ रिप्लेसमेंट या नॉन वेजिटेरियन फूड, तो B12 का बहुत अच्छा सोर्स होता है। और फॉलिक एसिड नॉन वेजिटेरियन ग्रीन सब्जी, मीट, अंडा, दूध सभी में फॉलिक एसिड अच्छे से होता है। फॉलिक एसिड का यूजुअली कमी जल्दी से नहीं होती है, पर B12 की कमी काफ़ी डेंजरस भी होती है। और दोनों की कमी से सिर्फ जीभ स्मूथ या रेड नहीं होती, इसमें नसें भी डैमेज हो सकती है, हार्ट पे इफेक्ट आता है। तो B12 लेवल आप टेस्ट कराइए और अगर ये कम हो रहा है तो ज़रूर से इसका रिप्लेसमेंट लीजिए, जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म में लेना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि B12 की कमी से जो नर्व्स डैमेज होती है उससे पैरेस्थेसिया होके कमजोरी भी आ सकती है, जो कि रिवर्स भी न हो, याददाश्त की कमी भी हो सकती है। जीभ के बाद मैं बात करूंगी तो आपके हाथ पांव की कमजोरी या ब्लीडिंग गम्स होना। ब्लीडिंग गम्स, स्कर्वी, ये साइन है कि आपके अंदर कहीं विटामिन C की कमी तो नहीं हो रही है। तो आपको क्या करना है, विटामिन C वाले फूड प्रोडक्ट्स लेने जो बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर आप बात सुनेंगे तो टमाटर और आलू और हाई सिट्रस फ्रूट विटामिन C जिसमें पर्याप्त मात्रा में रहता है, नींबू, संतरा, मौसम्बी इत्यादि, और सब्जियों में भी विटामिन C रहता है, चाहे तो आप रिप्लेसमेंट भी ले सकते हैं। तो ये बात हुई कुछ साइंस और सिम्टम्स की, जिसमें बाल और त्वचा का एग्जामिनेशन करना, आँखों और तो और जीभ और आपके मुंह के छाले, ये सभी घोषित हो सकते हैं कि आपको कोई विटामिन की कमी तो नहीं हो रही है, और आप इसका रिप्लेसमेंट लेके टेस्टिंग करके डॉक्टर की सलाह से अपने आप को स्वस्थ भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ